सोचिए, अगर एक बच्चे को स्कूल में पानी पीने से रोक दिया जाए, उसे जमीन पर अलग बैठाया जाए और बार बार यह एहसास दिलाया जाए कि तुम इंसान नहीं हो, तो वह बच्चा क्या करेगा? या तो टूट जाएगा या फिर पूरे सिस्टम को तोड़ देगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दूसरा रास्ता चुना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे उस अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई आवाज थे जो सदियों से इस समाज में चलता आ रहा था। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महूनगर में भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे, लेकिन समाज ने उनके परिवार को नीची जाति कहकर अपमानित किया। बचपन से ही बाबा साहेब ने भेदभाव, तिरस्कार और अपमान को अपना साया बनाए देखा। विद्यालय में उन्हें अलग बैठाया जाता था। प्यास लगने पर वे स्वयं पानी नहीं पी सकते थे। कोई दूसरा व्यक्ति ऊपर से पानी डालता था क्योंकि उन्हें छूना पाप माना जाता था। यह सब सहना आसान नहीं था, लेकिन इसी अन्याय ने एक महान क्रांति की नींव रखी। भीमराव ने समझ लिया था, अगर समाज बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा हासिल करनी होगी। कठिन हालातों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। वे अमेरिका गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इंग्लैंड की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र में विशेष ज्ञान हासिल किया। वे उन गिने चुने भारतीयों में थे जिन्होंने उस दौर में इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त की। लेकिन बाबा साहेब का लक्ष्य सिर्फ नौकरी या सम्मान पाना नहीं था। उनका लक्ष्य था सदियों से दबे कुचले लोगों को इंसान की तरह जीने का अधिकार दिलाना। उन्होंने समाज के खिलाफ आवाज उठाई। मार्ड सत्याग्रह जैसे आंदोलनों के जरिए उन्होंने समान अधिकारों की मांग की। बाबा साहेब ने साफ कहा, अधिकार कभी भीख में नहीं मिलते, उन्हें संघर्ष करके हासिल करना पड़ता है। भारत की आजादी के बाद जब देश को एक संविधान की आवश्यकता पड़ी, तो यह जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि इंसानियत का दस्तावेज है। भारतीय संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से क्यों न हो। न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये शब्द सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि संविधान की आत्मा बने। बाबा साहेब केवल एक नेता नहीं थे, वे एक महान विचारक थे। उनका संदेश आज भी गूंजता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर मानवता, करुणा और समानता का रास्ता दिखाया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके विचार कभी नहीं मरे। वे हर उस आवाज में जिंदा हैं जो अन्याय के खिलाफ उठती है। वे हर उस इंसान में जिंदा हैं जो बराबरी की बात करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक पूरी क्रांति थे। जय भीम। अगर आपको बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन और उनके विचार थोड़ा सा भी प्रेरित करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाबा साहेब को जानना खुद को पहचानना है। जय भीम।